हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 हृदय परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक अपनी बात बताता है। वह बताता है कि वह छठी कक्षा में पढ़ता था और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था बोधराज। बोधराज एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत ही जालिम था। वह क्या करता था, वह गली की नाली पर जब भी ततैया आकर बैठता तो उसे नंगे हाथ से ही पकड़ लेता और उसका डंक निकाल लेता। फिर उस ततैये की टांग पर एक धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने का प्रयास करता था। सभी लड़के उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो अपनी जो उसकी जेब थी ना, उसमें वह क्या रखता था, मैना का बच्चा, कभी तरह तरह के अंडे, कभी कांटेदार जाऊं चूहा। इसलिए उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के सभी बच्चे, ठीक है, जब छुट्टी हो जाती थी तो सारे अपने घर चले जाते थे। लेकिन जब बोधराज ना जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता था। बोधराज एक बहुत ही जालिम लड़का था क्योंकि वह जीवों को बहुत तंग परेशान करता था। बोधराज ततैयों को जैसे उनका डंक निकाल कर ऐसे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो जानवरों को तंग परेशान करता था। लेखक की माँ, जो ये कहानी जिसने लिखी है, उसकी माँ जो है ना, लेखक की माँ, वो भी जो है ना उस बोधराज के को राक्षस से के नाम से बुलाती थी। ये वाली कहानी जो है, ये जो पाठ है ना, ये लेखक ने अपने बारे में बताया गया है कि जब वो छठी कक्षा में पढ़ता था तो उसके दोस्त जो था, उसका नाम था बोधराज, वो कैसा लगता था। बोधराज अक्सर अपने मित्रों को डराया करता था। वह कहता था उसके घर में एक बहुत ही बड़ी गोह रहती है। तो जब उससे सभी लड़के पूछते तो बोधराज गोह क्या होती है, तो वो बताता कि गोह एक सांप जैसा देखने वाला एक जानवर है, मगर उसके पैर नहीं होते। सांप के पैर नहीं ना होते, बट गो के क्या बोलता है लेकिन जो उसके घर में गो है ना, उसके पैर हैं। और बोलता है कि उसके 8 पंजे भी हैं। फिर वो आगे बताता है कि जो चोर होते हैं ना, जो लोगों के घर में चोरी करते हैं, वो बोलता है कि वो अपने पास गो को रखते हैं और जब भी चोरी करने के लिए जाते हैं ना तो गो की मदद लेते हैं। क्योंकि वह बताता है, बोधराज अपने दोस्तों को बताता है कि जो वो गो होती है ना, वो कैसे चोरों की मदद करती है। जो चोर होते हैं, जब जहाँ भी चोरी करने के लिए जाते हैं तो दीवार पर चढ़ने के लिए वो गो को पहले ना ऐसे दीवार के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर गो क्या करती है, अपने पंजों से पूरी वो दीवार में अपने पंजे जो है ना जकड़ लेती है। और जो चोर होते हैं वो गो को ना ऐसे रस्सी बांध कर ऊपर चढ़ाते हैं, दीवार के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर खींच के चोर भी उस दीवार पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो वो होती है ना, गो होती है, वो अपने पंजे जो है ना दीवार में फंसा कर रखती है। तो फिर वो उसके जो सहपाठी हैं वो बोधराज से पूछते हैं, तो अगर वो अपने पंजे दीवार में ही रखती है तो वो बाद में वो दीवार को छोड़ती कैसे है। तो बोधराज बताता है कि चोर जो है ना थोड़ा सा दूध पिलाते हैं उसको, फिर वो अपने पंजे दीवार से निकाल लेती है। फिर एक बार क्या होता है, लेखक बोलता है कि उसके पिताजी की बदली किसी नए शहर में हो गई तो उनका सारा परिवार जो है ना वो नई जगह पर चला गया। तो बोधराज जो है वो भी कई कई बार उससे मिलने आया करता था। तो एक बार क्या होता है कि जो लेखक होता है उसके पिताजी का एक गोदाम होता है, उसके पिताजी का, लेखक का, उस घर जहाँ पर गोदाम होता है ना, घर के पिछले हिस्से में एक गोदाम होता है। वहाँ पर कबूतरों ने, मैना ने, कई पंछियों ने अपना ना घोंसला बनाया होता है। तो ये लेखक की माँ जो है वो बोधराज से बोलती है कि तू अपने जो लेखक की माँ होती है ना, वो लेखक को बोलती है कि तू अपने दोस्त को लेकर आ। और वो गैराज में ना, जो हमारा गोदाम है ना, वहाँ पर बहुत ही गंद मचाया हुआ है, पक्षियों ने अपने घोंसले बना बना कर। तो तू क्या करना, उसको बोलना कि वहाँ से क्या करे, घोंसला हटा दे। फिर लेखक और बोधराज दोनों ही क्या करते हैं, गोदाम में जाते हैं और देखते हैं। उन्होंने क्या देखते हैं, वहाँ पर एक बक्सा लगा होता है। तो बोधराज बक्से पर चढ़ जाता है और वहाँ पर एक मैना का घोंसला होता है। तो मैना के घोंसले को देखकर बोलता है, ये देखो, ये किसका घोंसला है, ये मैना का घोंसला है, उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। तो अचानक क्या होता है, एक बड़ी सी चील आती है और रोशनदान से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो मतलब वो इन बच्चों को खाना चाहती है। तो एकदम पता नहीं क्या होता है बोधराज को। बोधराज बोलता है, अपनी गुलेल निकालता है और पहले एक ऐसे अपना निशाना लगाता है, लेकिन वो चील की तरफ नहीं पड़ता। फिर दूसरा फिर लगाता है, वो भी ऐसे ही इधर उधर चला जाता है, लेकिन वो कैसे करके वो उस चील को वहाँ से भगा देता है। वो और ये घोंसला जो है ना, ये उठाकर गैराज में लेकर आ जाता है। तो जब वो घोंसला लेकर गैराज में आ जाता है तो जो बच्चे घोंसले में बैठे होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब कि वो ना प्यासे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो मतलब कि बहुत डरे हुए हैं चील को देखकर। तो बोधराज क्या बोलता है, एकदम उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो इतना जालिम लड़का था, जो इतने मतलब कि
जीवों को तंग परेशान करता था, वो बोधराज जो है वो लेखक को बोलता है थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। फिर लेखक बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच में बूंद बूंद पानी पीने लगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जब बोधराज लेखक के साथ गोदाम में मैना का घोंसला हटाने जाता है तो अचानक ये चील जो करती है रोशनदान से अंदर आकर जैसे ही बच्चों को डराती है, ऐसे करती है ना, जो सारा जो दृश्य है ना, ये इसका ना बोधराज के दिल पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। वो बच्चों को देखता है जो चील को देखकर फड़फड़ाने लगे थे। ठीक है, इस दृश्य का बोधराज के हृदय पर गहरा असर होता है। बोधराज चील से बचाकर मैना के बच्चों को जैसे ही गैराज में ले आता है तो फिर वो सोचता रहता है कि अब इनकी माँ के साथ इनको मैं कैसे मिलाऊं। इस तरह बोधराज के हाथों में जहाँ गुलेर रहती थी, अब वह अपनी जेब में अब जहाँ उसकी जेब में कंकर रहते थे, पत्थर रहते थे, गुलेर रहती थी, जहाँ चूहा रहता था, अब बोधराज की जो जेब में है ना, क्या रहता है, चूगा रहता है। चूगा क्या होता है, जो पंछी खाते हैं। तो इस प्रकार बेटा, जहाँ वो बोधराज इतना जालिम लड़का था, अब वो सुधर चुका है। और इस कहानी के बारे में अब आपने अच्छी से एक बार फिर देख लेना है। ओके, बाय।